समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक सुंदर जल परी रहती थी। उसका नाम माया था। माया के सुनहरे बाल और उसकी पूंछ पर बिखरे हुए नीले और हरे रंग के चमकते हुए पैमाने उसे पूरे समुद्र का सबसे अनोखा प्राणी बनाते थे। लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी दयालुता में थी। वह अपने समुद्री दोस्तों और लहरों के साथ खेलते हुए हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। माया अक्सर समुद्र के किनारे से बाहर झांकती और इंसानों को देखा करती। उसे उनकी दुनिया बेहद आकर्षक लगती थी, लेकिन उसमें से एक इंसान, आर्यन, उसे सबसे ज्यादा खास लगता था। आर्यन एक युवा चित्रकार था जो हर शाम समुद्र के किनारे बैठकर प्रकृति की सुंदरता को कैनवास पर उतारता था। माया उसकी पेंटिंग्स को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। एक दिन माया ने हिम्मत जुटाई और पानी की लहरों के पास आकर आर्यन से बात की। आर्यन माया को देखकर दंग रह गया। उसकी चमकती पूंछ और मासूमियत भरी मुस्कान ने आर्यन का दिल जीत लिया। दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती ने जन्म लिया। माया उसे समुद्र की कहानियां सुनाती और आर्यन अपनी पेंटिंग्स के रंगों से माया की दुनिया को और भी सुंदर बना देता। माया ने पहली बार इंसान और जलपरी के बीच के बंधन को महसूस किया। वह रोज आर्यन से मिलने का इंतजार करती और जब दोनों साथ होते तो ऐसा लगता मानो समय रुक गया हो। एक दिन माया ने देखा कि आर्यन की ऊर्जा कम हो रही है। उसकी हंसी में उदासी झलकने लगी थी। माया ने कारण पूछा तो आर्यन ने धीरे से कहा, मेरा दिल कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे जीने के लिए एक चमत्कार की जरूरत है। माया यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त इतनी बड़ी परेशानी में हो सकता है। वह कुछ भी करके आर्यन की जान बचाना चाहती थी। माया को याद आया कि समुद्र की गहराइयों में एक जादुई मोती है जो किसी भी इंसान को नया जीवन दे सकता है। लेकिन उस मोती तक पहुंचना आसान नहीं था। उसे हासिल करने के लिए जलपरी को अपनी आवाज और जादुई शक्तियां त्यागनी पड़ सकती थीं। माया के दिल में तूफान चल रहा था। अगर वह अपनी आवाज और शक्तियां खो देगी तो वह फिर कभी आर्यन से बात नहीं कर पाएगी। लेकिन आर्यन की जिंदगी उससे ज्यादा कीमती थी। उसने फैसला कर लिया। माया ने गहरे समुद्र की गुफा में जाकर जादुई मोती के रक्षक से बात की। रक्षक ने कहा, अगर तुम अपनी आवाज और अपनी पूंछ की चमक त्याग दो तो यह मोती तुम्हारा हो सकता है। माया ने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। उसने अपनी आवाज और पूंछ की चमक खो दी, लेकिन उसके हाथ में वह जादुई मोती था। माया ने मोती तुरंत आर्यन के पास पहुंचाया। उसने इशारों में उसे मोती दिया और समझाया कि यह उसके लिए है। आर्यन को यह समझने में समय नहीं लगा कि माया ने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। उसने वह मोती लिया और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत ठीक होने लगी। आर्यन अब पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन माया कहीं नहीं दिख रही थी। उसने चारों तरफ देखा, पुकारा, लेकिन माया वापस समुद्र की गहराइयों में लौट चुकी थी। वह अब इंसानों के साथ नहीं रह सकती थी। आर्यन माया के बलिदान को कभी नहीं भुला सका। उसने समंदर के किनारे एक बड़ी पेंटिंग बनाई जिसमें माया और समुद्र की लहरों को दिखाया गया। हर शाम वह उस पेंटिंग के पास बैठता और माया को याद करता। वह महसूस करता कि माया की आत्मा हर लहर के साथ उसके पास है। माया भी समुद्र की गहराइयों से आर्यन को देखती थी। उसे यह देखकर सुकून मिलता कि उसका बलिदान बेकार नहीं गया। उसने अपने दोस्त को उसकी जिंदगी लौटा दी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और दोस्ती केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। बलिदान और निस्वार्थता से रिश्ते और गहरे बनते हैं। माया ने अपनी सबसे अनमोल चीजें देकर दिखा दिया कि सच्चा प्यार अमर होता है।